2027 के चुनावों को लेकर सभी पार्टियों की तरफ से रणनीति बननी शुरू हो चुकी है। हालांकि सभी ही पार्टियां ड्रग्स के मामले को लेकर एक तरीके के साथ चुनाव प्रचार में उतरी हुई है। हर पार्टी दावा ये करती कि हमारी सरकार आएगी तो हम जो है नशा पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। सरकारें तो अकाली दल से लेकर कांग्रेस तक की रही, आम आदमी पार्टी की भी, लेकिन ये मसला ज्यों का त्यों रहा और जब भी चुनाव आते हैं तो ये मुद्दा जमकर गरमाना सभी पार्टियां शुरू हो जाती हैं और इसी के इर्द गिर्द दावे वादे भी होते हैं। लेकिन उसके बाद जब सत्ता में आते हैं तो उसके बाद ये दावे वादे कहाँ चले जाते हैं, उसके 5 साल बाद फिर से उठते हैं। अब ऐसे में ही इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में एक तस्वीर जो है पूरे सोशल मीडिया पे घूम रही है। बीते दिन क्योंकि राज्यपाल तकरीबन कई दिन के दौरे के लिए वो नशे के खिलाफ जो है वो रैलियां कर रहे हैं पूरे पंजाब में, पंजाब के बॉर्डर एरियाज में कर रहे हैं। अब ऐसे में जब कल पंजाब के राज्यपाल की तरफ से रैली की जाती है फाजिल्का साइड, तो वहां पर 3 शख्स दिखते हैं, जिसके बाद पूरी रणनीति घूम जाती है। पंजाब में चर्चाएं ये होनी शुरू हो जाती हैं, क्या अब पंजाब में गठजोड़ की जो चीजें हैं वो तेज हो चुकी हैं। अकाली भाजपा गठजोड़ के फिर से चर्चाएं कल से तेज हो चुकी हैं। दरअसल इस रैली के अंदर सुखबीर सिंह बादल पहुंचते हैं और इसी के साथ जो है अश्विनी शर्मा और डेरा मुखी भी वहां पर नजर आते हैं, गुरविंदर ढिल्लों, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार तेज हो जाता है। हालांकि जिस गर्मजोशी के साथ सुखबीर सिंह बादल और अश्विनी शर्मा इस रैली में शामिल होते हैं और वो ये दावा कर जाते हैं कि सरकार बनने के बाद नशा खत्म किया जाएगा, तो कहीं न कहीं बाजारों का जो है खबरों का बाजार गर्मा चुका है कि क्या अब अकाली भाजपा गठजोड़ होने जा रहा है। और इस गठजोड़ में हम जो है डेरा मुखी का इसलिए जिक्र कर रहे हैं, कारण क्या है कि क्या वो अहम कड़ी इसमें होंगे, क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों के साथ, चाहे बात की जाए अकाली दल के साथ चाहे भाजपा, दोनों के साथ उनके अच्छे टर्म्स है, क्या एक अहम कड़ी निभा सकते हैं इसके अंदर, इनके गठजोड़ के अंदर। अब जिस तरीके के साल कल की रैली के बाद जो है बाजार इस तरह से गर्म हो चुका है खबरों को कि क्या ये दोनों ही पार्टियों के अंदर गठजोड़ होने जा रहा है। और अब ये जो गठजोड़ होगा कि 2027 के चुनावों के लिए अहम होगा, क्योंकि ये दोनों ही भाईपाल पार्टी जो रही है, दोनों का साथ मिलकर ही सरकार बनाई है और इससे पहले भी इन दोनों का गठजोड़ रहा है। हालांकि लंबे समय से गठजोड़ नहीं था, दोनों ही पार्टियां सत्ता में नहीं आई और ना ही विपक्ष में आई है ना ही सत्ता में आई है। अब ऐसे में 27 के चुनाव में हर जोड़ तोड़ करके सब इकट्ठा आना चाहते हैं। हालांकि भाजपा इसमें दो फाड़ में है, एक कहता है कि हमने गठजोड़ करना, दूसरा कहता है हमने नहीं करना है। कहने को तो सुनील जाखड़ प्रधान है, वो राग अलापते रहते हैं हमेशा कि हमने गठजोड़ करना है। अश्विनी शर्मा जो वर्किंग प्रेसिडेंट है वो साफ कहते हैं कि हम 117 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। कल अश्विनी शर्मा सुखबीर बादल की इस तस्वीर ने बाजार गर्म कर दिया है। अब सबकी नजर इसमें है कि क्या ये जो डेरा मुखी है अब आने वाले समय में ये अहम कड़ी निभा सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि डेरावाद बहुत इम्पैक्ट है। पिछले लंबे समय से डेराओं का जिस तरीके के साथ पंजाब में एक अलग ही चलन शुरू हो चुका है, अब ऐसे में ये भी बड़ा अहम रहेगा कि क्या एक बड़ा वोट बैंक जो है वो इम्पैक्ट डालेगा, तो क्या ये दोनों को इकट्ठे करने में एक साथ होगा। और कल की इस चीज के बाद कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि अब गठजोड़ की तैयारी, वही कांग्रेस इस पे चुटकी लेती नजर आ रही है। कांग्रेस हालांकि इस पिक्चर से तो बाहर है, लेकिन वो चुटकी लेने में पीछे नहीं हटी। कांग्रेस कहती है कि ये गठजोड़ नहीं, ये कोई नशे के खिलाफ जो रैली निकालेगी, कहने को तो राज्यपाल ने निकाली, लेकिन जिस तरीके के साथ ये इकट्ठे मिलकर चल रहा है तो कहीं ना कहीं इनका गठजोड़ है, होगा तो कैसे होगा। अब सभी पार्टियां जोड़ तोड़ में लगी। अब 27 के चुनाव में पिक्चर तो क्या बनती है वो तो समय ही बताएगा, लेकिन हाल फिलहाल चर्चाओं का बाजार एक बार से फिर गर्म हो चुके कि क्या अकाली भाजपा का हो रहा है गठजोड़। कैमरामैन जैसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 की लमन फ्रीक।